गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? और पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? कमेंट में बताएं। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। टॉपिक देखिए, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट का जो मोशन के अंदर है, मतलब ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी के अंदर जो कोई बदलाव होता है ऑब्जेक्ट का, उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसका फार्मूला है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती हैं। इट बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, जीरो भी, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी भी क्या होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी और जीरो भी हो सकती है। अब इन तीनों कंडीशंस के ऊपर जो एक्सेलरेशन आता है वो देखिए क्या क्या है। फर्स्ट देखिए इसका एग्जांपल, इफ द एक्सेलरेशन इज एक्टिंग इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। कि अगर एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी जो है वो मोशन की डायरेक्शन में ही होता है। मतलब जिस डायरेक्शन में कोई बॉडी चल रही है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ा दी जाती है, तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो इससे क्या होगा? वेलोसिटी आगे बढ़ जाएगी ऑब्जेक्ट की। जैसे कि हम गाड़ी के अंदर करते हैं, एक्सेलरेटर होता है गाड़ी का, उसके ऊपर पाँव रखते हैं, या जिसे रेस कहते हैं, हम रेस के ऊपर पाँव रखते हैं तो गाड़ी की स्पीड आगे की तरफ बढ़ जाती है। तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। सेकंड देखिए, इफ द एक्सेलरेशन इज एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिक्रीजिंग विद टाइम, देन द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज नेगेटिव। मतलब अगर समय के साथ साथ बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है, जैसे हम ब्रेक लगाते हैं गाड़ी के, तो गाड़ी आगे की तरफ जा रही थी, एकदम उसका मूवमेंट कम होता है, तो इसे बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। थर्ड है, इफ द बॉडी इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, देन द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज ज़ीरो। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है कोई बॉडी तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? ज़ीरो। मतलब वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज ही नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं है, ज़ीरो चेंज है, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो ये था। यहाँ इंपॉर्टेंट नोट है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहते हैं, किसी चीज़ का रुकना, किसी चीज़ की स्पीड कम हो जाना। ठीक है, जैसे हम ब्रेक लगाते हैं तो रिटार्डेशन प्रोसेस होता है वहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन MKS सिस्टम और SI, and centimeter per second square in CJ system. The dimensional formula of acceleration is m0 l1 t minus 2। तो इसका डिमेंशनल फॉर्मूला है। आगे हमारे पास एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आती है। तीन जो इसकी टाइप्स हैं वो आती हैं। नंबर 1 है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। An object is said to be moving with a uniform acceleration if its velocity change by equal amount in equal interval of time, however small the intervals may be। कि किसी ऑब्जेक्ट को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कब कहते हैं? जब उसकी वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम चेंज होती है। जैसे कि पहले सेकंड में उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, दूसरे सेकंड में 2 मीटर हो जाती है, तीसरे में 3 मीटर, चौथे में 4। मतलब हर सेकंड के हिसाब से जो इंक्रीज है वो इक्वल है, तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है। सेकंड है वेरिएबल एक्सेलरेशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद अ वेरिएबल एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंज बाय अनइक्वल अमाउंट। मतलब वेलोसिटी के अंदर जो बदलाव है वो अनइक्वल हो। पहले सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड, दूसरे में 4, तीसरे में 6, चौथे में 7, पाँचवें में 10। इस तरह से अलग अलग टाइम में अलग अलग जो है वेलोसिटी के अंदर इंक्रीमेंट होए, तो उसे बोलते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक है। और तीसरा है, जब वेरिएबल की कंडीशन आ जाती है तो हम क्या निकालते हैं? एवरेज, ताकि हम उसको न्यूट्रलाइज कर सके चेंजेस के इफेक्ट को और उसको अच्छे से समझ सके। एवरेज इसलिए निकाला जाता है।
तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए वेरिएबल एक्सेलरेशन देन द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर द गिवन मोशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन टू द टोटल टाइम टेकन। तो टोटल चेंज वेलोसिटी के अंदर जो भी आता है वो और टोटल टाइम टेकन, उन सब के रेशो को एवरेज एक्सेलरेशन हम कहते हैं। आगे फार्मूला भी गिवन है एवरेज एक्सेलरेशन का। ए वेक्टर ए वी जो ये सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है ये है एवरेज इज इक्वल टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू डेल्टा वी वेक्टर अपॉन में डेल्टा टी। तो ये हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फॉर्मूले फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। मतलब ये रिलेशंस हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन और पोजीशन टाइम रिलेशन, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी का। तो इसके लिए स्टार्टिंग में हम क्या कंसीडर करते हैं? कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ओ एक्स। ठीक है, आप फिगर में देख सकते हैं 3.29 में ओ एक्स एक स्ट्रेट लाइन है। कोई ऑब्जेक्ट चलता है, ठीक है, तो ए और बी उसकी पोजीशन ले रखी है हमने, अलग अलग पॉइंट लिए हुए हैं और ओ एक्स के लॉन्ग चलता है। तो ओ क्या है? ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जहाँ से उसने स्टार्ट किया है। लेट द ऑब्जेक्ट रीच एट पॉइंट ए एंड बी एट इंस्टेंट्स T1 एंड T2। ये इंस्टेंट्स क्या है? ये होता है कोई पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब जैसे कि 10 सेकंड के बाद, 20 सेकंड के बाद। ये T1 है और T2 है, दो इंस्टेंट ले रखे हैं। लेट x1 एंड x2 बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? अपनी स्टार्ट वाली पोजीशन से ऑब्जेक्ट फाइनल पोजीशन पे जहाँ पहुँचा है वहाँ के बीच का सीधा डिस्टेंस उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे ओ ए डिस्प्लेसमेंट को बोला गया है x1 और ओ बी डिस्प्लेसमेंट को बोला गया है x2। तो ये है, आगे देखिए। Let x1 and x2 be the displacements of the object at time t1 and t2 respectively, and v1 and v2 be the velocities of the object at position a and b respectively. a पे velocity है v1 और b पे velocity है v2। अब velocity time relation इनका निकालते हैं। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या था? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। अब एक्सेलरेशन को a से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल a से, और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मतलब जो अंत में वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो, और जो स्टार्ट में वेलोसिटी थी वो, ठीक है, उन टाइम के बीच में। जैसे T1 से T2 तक ऑब्जेक्ट गया तो T2 पे वेलोसिटी थी V2 और T1 टाइम पे वेलोसिटी थी V1। तो आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी V2 माइनस V1 और टाइम टेकन T2 माइनस T1। तो ये T2 माइनस T1 जो भाग में है यहाँ, उधर जाके गुणा में हो जाएगा और क्या बनेगा इसका? V2 माइनस V1 इज इक्वल टू A इंटू T2 माइनस T1। और अगर इस V1 को भी हम शिफ्ट करें दूसरी तरफ, तो राइट हैंड साइड में, तो V2 इज इक्वल टू V1 प्लस A T2 माइनस T1। ये रिलेशन आ जाता है। इसको इक्वेशन दिया गया है 16। आगे देखिए, लेट द ओरिजिन ऑफ टाइम एक्सिस बी टेकन एज A। टाइम एक्सिस पे ओरिजिन A मान लिया जाए एंड यू बी द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए पे जब ऑब्जेक्ट ने शुरू किया था चलना तो उसे हमने क्या मान लिया? वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए, उसको यू मान लिया इनिशियल वेलोसिटी को, और फाइनल वेलोसिटी को वी मान लेंगे ऑफ द ऑब्जेक्ट एट बी आफ्टर टाइम टी। देन v1 को u लिखेंगे, t1 को 0 लिखेंगे, क्योंकि 0 टाइम हमने t1 से ही मापना शुरू किया ना, तो t1 को 0 लिख लिया, और v2 जो है फाइनल वेलोसिटी उसे v लिख लिया, और t2 को t लिख लिया t टाइम में। तो ये वैल्यू अगर 16 इक्वेशन में हम रखते हैं तो हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t टाइम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोजीशन टाइम रिलेशन। लेट वी ए वी बी एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी। तो जब ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाता है
VAV हमने एवरेज वेलोसिटी कंसीडर कर ली, VAV से उसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। देन VAV इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। ये एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला था हमारे पास, जब हमने एवरेज वेलोसिटी वाला टॉपिक पढ़ा था तब ये किया था। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन x2 माइनस x1, और टाइम टेकन है t2 माइनस t1। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू VAV इंटू t2 माइनस t1। बट एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या था, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2, दोनों का सम करके बाद में अगर 2 करते हैं वो, अगर ये वैल्यू हम इस ऊपर वाली इक्वेशन में लिखें, किसकी जगह लिखें, VAV की जगह, तो हमारे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 अपॉन में 2 इंटू T2 माइनस T1। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर माइनस का x1 है उसे भी दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया जाए तो x2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x1 प्लस V1 प्लस V1 प्लस T2 माइनस T1 अपॉन में 2 इंटू T2 माइनस T1। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन 16 से। यहाँ वैल्यू हमने पुट कर दी है, किसकी वैल्यू पुट की, V2 की वैल्यू पुट कर दी है। तो ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट लाइन में देखिए, x1 प्लस V1 इंटू T2 माइनस T1 प्लस हाफ T2 माइनस T1 का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा, अगर हम T2 माइनस T1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारे पास x2 का फार्मूला निकल आता है। ये एक इक्वेशन है। अब यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, देखो क्या क्या रिप्लेस करना है। इफ़ x0, u आर द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t1 इज इक्वल टू 0। तो x0 तो डिस्प्लेसमेंट मान ली और u इसकी वेलोसिटी मान ली t1 पे, ठीक है, स्टार्टिंग वाले टाइम पे, इनिशियल टाइम पे। एंड x बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम t पे इसकी डिस्प्लेसमेंट को x मान लिया। देन यूजिंग t1 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू x0 एंड v1 इज इक्वल टू u। v1 क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, उसको u से रिप्रेजेंट किया जाता है, और फाइनल टाइम को t से रिप्रेजेंट कर दिया। इनिशियल टाइम 0 ले रखा है और x2 को x से रिप्रेजेंट कर दिया रिलेशन के अंदर। तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू x0 प्लस u t माइनस 0 प्लस हाफ t माइनस 0 का स्क्वायर। और अगर t माइनस 0 की वैल्यू निकाले तो वो t होती है, तो रिलेशन बन जाएगा x इज इक्वल टू x0 प्लस ut प्लस हाफ t स्क्वायर, या फिर x माइनस x0 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर। x माइनस x0 क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, ये फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन है, ये डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर। ये एक रिलेशन है पोजीशन टाइम ग्राफ का। तो ये जो दो रिलेशन हमने किए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन होते हैं। इन दोनों रिलेशंस के अंदर देखिए आप, v दे रखा है, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t टाइम, और s है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 वेरिएबल्स हैं। इन 5 में से कोई भी 4 या 3 दे रखे होते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इन फार्मूला में रख के जो अननोन वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसा कि पहले फार्मूले में देखो आप, इक्वेशन नंबर 17 थी जो हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मान लो u दे दिया, a दे दिया और t दे दिया, तो इस फार्मूले में वैल्यू रख के हम v निकाल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और ऐसे ही 22 इक्वेशन है जो हमारे पास, जो लास्ट फार्मूला आया अभी ये s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। u है इनिशियल वेलोसिटी, t है टाइम और a है एक्सेलरेशन, t अगेन टाइम को ही पुट किया गया है। तो अगर ये 3 वेरिएबल दे दिए हमें u, t और a, तो हम डिस्टेंस ट्रैवल निकाल सकते हैं भाई ऑब्जेक्ट इन गिवन वेरिएबल के अकॉर्डिंग कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो ये दोनों इक्वेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इनके बेस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो ये सब टॉपिक आपने अच्छे से लर्न करने हैं, साथ के साथ अपने नोट्स भी बनाने हैं, लिख के देखना इन एक्सप्रेशंस को, तो आपको क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय।